अरे भले ही मौत चारों तरफ से हो लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। भले ही मौत चारों तरफ से हो लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और मौत जब एक ही बार आती है तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है और जिसका वक्त आता है उसी पर सब आता है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे यहाँ हल। जिस तरह हम छठा पाँचवा सवाल बताएं उसी तरह ये भी है। देख सकते हैं x + y इसमें भी है, x + y नीचे वाला में भी है, x - y इसमें भी है, x - y इसमें भी है। मतलब 1/x + y को मान लेंगे u और 1/x - y को मान लेंगे v। माना कि तो 10 में गुना कितना है 1 को हम बाहर कर लेंगे और x प्लस को लिख लेंगे। 1/ नीचे वाला x + y बराबर हम मान लेंगे u। उसके बाद दूसरा इसमें भी गुना 1 है तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा, तो 1/x - y बराबर मान लेंगे हम भी। देख सकते हैं x + y इसमें भी x - y इसमें भी खेल खत्म। तो u गुना 10 करेंगे तो कितना होगा 10u। उसके बाद ये प्लस है v गुना 2 कितना होगा 2v और बराबर में कितना है 4। ये हो गया मेरा समीकरण 3। उसके बाद नीचे वाला ये u गुना 15 कितना हो जाएगा 15u। उसके बाद माइनस है -v गुना 5v बराबर में -2। ये हो गया समीकरण 4। तो आप सबको पता होगा विलोपन विधि जब भी बनाते हैं तो किसी एगो को शून्य करना होता है, मतलब कटाना होता है। तो नीचे में अगर हम 2 से कर देते हैं गुना तो ये 10 भी हो जाएगा। अगर नीचे वाला से गुना ऊपर में कर देते हैं 5 गुना 2 तो 10 भी हो जाएगा। तो 10 भी खत्म हो जाएगा। मतलब इसमें गुना कर देंगे नीचे वाला से 5 और इसमें गुना कर देंगे ऊपर वाला से मतलब 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 गुना 5 और 4 गुना 2 मतलब 4 में गुना किए हैं 2 से। तो 5 गुना 10 कितना हो जाएगा 50u प्लस में 5 गुना 2 10 भी बराबर में 5 गुना 4 20। उसके बाद दूसरा 2 गुना 15 कितना हो जाएगा 30u माइनस 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10 भी और बराबर 2 गुना 2 4 माइनस है तो माइनस 10। ये 10 तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये 50 30 80u। उसके बाद ये बराबर 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 16। ओके, इसको हम चिन्ह नहीं बदले, इसका चिन्ह नहीं बदले हैं। अगर चिन्ह बदलते लिखते घटाने पर, चिन्ह नहीं बदले हैं तो इसको लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब भी गुणम रहता है उसको हम कटा सकते हैं। 16 एकम 16, 16 पंचे 80 5 बार में। तो ये हो जाएगा 5u बराबर में 1। तो ये गुना है इधर होगा भागा में, तो u बराबर हो जाएगा 1/5। अब ये u का मान समीकरण 3 या 4 में रख देंगे तो v का मान भी आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब u का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 मेरा कितना है यहाँ देंगे, इसलिए 10u प्लस 2v बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना u का मान कितना है 1/5 प्लस 2v बराबर 4। 5 दूना 10, ये कट गया 2 बार में तो 2 हो जाएगा यहाँ और यहाँ प्लस 2v बराबर 4। ये हो जाएगा 2v बराबर, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में 4 - 2। ये हो जाएगा 2v बराबर यहाँ 2। गुना में कटा सकते हैं, 2 उड़ गया बचा 1। तो v का मान कितना आ चुका है 1। अतः हमने शुरू में माना था, तो शुरू में हम क्या माने थे 1/x + y बराबर में u। उसके बाद दूसरा 1/x - y बराबर में v। यहाँ u और v का मान रख देंगे। 1/x + y बराबर u का मान कितना आया हुआ है 1/5। इसको अब हम तिरछा गुना कर लेंगे, x गुना 1 x + y गुना 1 y बराबर में ये 5। ये समीकरण फिर से बन गया। समीकरण 4 तक बना है मेरा, तो यहाँ हो जाएगा ये 5। उसके बाद इधर 1/x - y बराबर v का मान कितना है 1। इसको भी हम गुना कर लेंगे, इसके बट्टे में भी 1 है। x गुना 1 x - y गुना 1 y 1 गुना 1 1। ये हो गया मेरा समीकरण 6। यहाँ देखिए समीकरण 5 और 6 को हम फिर से विलोपन विधि से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 5 और 6 से, अब समीकरण 5 और 6 से। तो यहाँ लिख लेंगे x + y बराबर में 5। उसके बाद ये x - y बराबर में 1। ये y खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर में 5 1 6। ये गुना में है तो इसको हम कटा सकते हैं 2 तिया 6। ओके, तो ये आ चुका है x बराबर 3। ये x का मान समीकरण 5 या 6 में रख देंगे तो y का मान भी आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 5 में
तो समीकरण 5 मेरा कितना है, x प्लस वाई बराबर में 5 है। इसको अब यहाँ कर लेते हैं, x प्लस y बराबर में 5 है। x का मान कितना है, x का मान है 3, तो x की जगह 3 हो जाएगा, प्लस में y बराबर में ये 5 है। ये हो जाएगा y बराबर 5, इधर प्लस है इधर हो जाएगा -3। तो y का मान कितना आ चुका है, 5 में से 3 गया 2। x और y का मान आ चुका है, तो यहाँ लिख लेंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर 2। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।